अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन 2.5 एक्सरसाइज हमने करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स द मेथड वी हैव टू यूज इन द प्राइम फैक्टराइजेशन. We have already solved this method in 2.4 exercise, but in 2.4 exercise it is not in the decimal form, but the method is the same, just little bit one step forward. एक स्टेप उससे ज़्यादा हो जाएगा, बाकी आपके पास हमें सेम पहले की तरह से हमने इसको वो करना है. सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, द फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू रिमूव द डेसिमल पॉइंट. हाउ टू रिमूव द डेसिमल पॉइंट? बहुत आसान तरीका है बेटा. 7.29 आपने पहले भी पढ़ा होगा. जहाँ पे डेसिमल है उसकी जगह आप लगाएं 1, आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा दें, और ये डेसिमल पॉइंट फिनिश. हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर रूट की साइन भी डाल देते हैं. मैथमेटिकली स्क्वायर रूट साइन आपके पास ये आ जाएगी. वी हैव टू यूज द मेथड टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए प्राइम फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे. प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं बेटा? प्राइम नंबर्स, गुड, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता, 11. क्यों? मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि वो प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो और 1 पे डिवाइड हो, इसके अलावा और किसी पे डिवाइड ना होते हो. इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स, और प्राइम फैक्टर्स उन्हीं में से ही हमने लेने हैं. ठीक है, प्राइम फैक्टर्स लेते हैं. प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए टेबल बनाई 729. यहाँ पे वो पेयर बनाने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले हमें ये पता है 2 पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि लास्ट डिजिट इज नॉट अ इवन नंबर. 3 के लिए क्या फार्मूला बताया था? गुड, तीनों को सम करो, डिजिट्स को ऐड करो, वो 3 की टेबल में है तो ठीक, वरना नहीं. 7 + 2 9, 9 + 9 18, 3 6 18, यानी 3 की टेबल में है. इसका मतलब क्या हुआ? ये नंबर 3 पे डिवाइड हो सकता है. 3 2s are 6, 1 यहाँ से बच गया, 2 ऊपर से उतारेंगे 12, 3 4s are 12 एंड 3 3s are 9. अगेन 2 पे नहीं होता, 3 के लिए चेक करेंगे. 4 + 2 6, 6 + 3 9, 3 की टेबल में है सो डिविजिबल बाय 3. 3 के लिए 3 8s are 24, क्योंकि ये नंबर लेस था 24 पे कंबाइन किया, 3 1s are. अगेन 3 पे चेक करें, 8 + 1 9, 3 की टेबल में है, गुड. 3 की टेबल पे किया, 3 2s are 6 और आपके पास 2 7s are 3 7s are 21. फिर 3 की टेबल पे 3 3 जा रहा है सारा भाई. खैर हमें क्या फर्क पड़ता है. जब तक 1 ना बचे आप इसके फैक्टर बनाते जाएं. 1 बच गया, फैक्टर्स यहाँ पे खत्म हो गए. 100 की जगह लिखूं 10? नो, 10 गलत हो जाएगा बेटा. क्यों? 10 का स्क्वायर तो सही है, बट दैट इज नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो हमें उसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं. प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए हम 100 के प्राइम फैक्टर्स लेते हैं. यहाँ पे लास्ट डिजिट 0, मतलब इवन नंबर, मीन 2 पे डिवाइड हो सकता है. ठीक है, हो सकता है तो 2 पे डिवाइड करते हैं हम भी. 2 5s are 10, 0. फिर उसके बाद 2 पे किया, 2 आपके पास 2 2s are 4 एंड 2 5s are 10. अब 2 पे नहीं होता, 3 पे भी नहीं होता. 5 + 2 7, लास्ट में 5 है तो किस पे हो जाएगा? 5 पे. गुड, 5 5s are 25. अब ये सही है. क्यों? क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स हैं. ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम फैक्टर्स हैं. इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. जब इसको सॉल्व कर सकते हैं तो फिर हमारे पास बेटा जी क्या आ जाएगा? अब 729 की जगह 3 × 3 पेयर फॉर्म में बनाते जाए ताकि बाद में हमने उसकी पावर बनानी है. फिर 3 × 3, फिर उसके बाद 3 × 3. अजान आ रही बेटा, थोड़ा अजान सुन ले पहले. हाँ जी बेटा, आपके पास स्क्वायर रूट के साइन वैसे नीचे आ गई. इधर मैंने 2 × 2 और ये 5 × 5 इसके पेयर कंबाइन कर दिए. अब हमें करना क्या है? पेयर इस शक्ल में लिखे थे ताकि इसको स्क्वायर कैंसिल बाय स्क्वायर रूट.
आप क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर, देन अगेन 3 स्क्वायर, again 3 square because there are 3 pairs, so 3 times we write its power square, इधर 2 square, इधर 5 square, सब के ऊपर आ गया रूट की साइन. ओके, this square root cancel by this square, square cancel by square root and square सारे cancel हो जाएंगे. What is remaining? 3 multiplied by 3 over 5 into 2, 10 लिखें या 2 into 5 लिखें, दोनों सूरतों में सही है. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 over 10. If there is 1 0, then decimal point will be come after one digit from the right hand side. From the one digit after right hand side, अगर 2 0 हो तो जैसे लगाया था वैसे ही वापस हटाया था वैसे ही लगाएंगे, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2.7. ये मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में सेम इसी तरह से कहा गया है कि यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड. अगर हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर भी सेम आना चाहिए और प्रोसीजर सिर्फ चेंज हो जाना चाहिए. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे एक घर में जाने के 2-3 रास्ते होते हैं, 2-3 रोड्स मिल रहे होते हैं, तो ऐसे ही एक मेथड चेंज होने से सिर्फ उसका मेथड चेंज होगा बट आंसर चेंज नहीं होगा. ठीक है, 7.29. अब हम इसे कर रहे हैं डिवीजन मेथड के साथ. यहाँ पे हमें छोड़ना पड़ेगा, यहाँ क्वेश्चन के लिए भी जगह छोड़नी पड़ेगी. डिवीजन मेथड जब अप्लाई करते हैं तो हमारे पास लाजमी तौर पे हमें पेयर बनाने पड़ते हैं. ये पेयर हुआ, अगला डिजिट हमारे पास सिंगल है, वहां पेयर नहीं बनता, नो प्रॉब्लम, ना बने. और मल्टीप्लाई भी सेम नंबर से करना पड़ता है. 1 1s are, 2 2s are, 3 3s are. 2 3s are 6 नहीं कर सकते, 3 3s are 9 बढ़ रहा है. देन वी हैव टू राइट 2 into 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 4. व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 3, इसका डबल 4. अब जब ये पूरा का पूरा पेयर उतारेंगे, ये पेयर है डेसिमल पॉइंट के बाद. दिस पेयर इज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, सो दैट्स व्हाई फर्स्ट वी हैव टू यूज द डेसिमल पॉइंट इन द क्वोशंट, देन दिस पेयर कम डाउन टू 29. फिर आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि चेक करो 9 है लास्ट डिजिट, कब 9 आता है? 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4 are 16, 6 आया लास्ट में, 5 5 से 25 आया, 7 7s are 49 होता है. अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी 2 हो सकती हैं. एक तो हो सकती है 3 की, एक हो सकती है 7 की, क्योंकि उन 2 डिजिट के लास्ट में 9 आता है. अगर मैं चेक करता हूँ 3 को, 43, 3 3s are 9, लास्ट डिजिट 9 है, 3 4s are 12, 9 लेस है. अगला कौन सा डिजिट ऐसा आता है जिसके अंदर आपके पास लास्ट में 9 आता हो? वो क्या है? 7 7s are 49. कोई ज़रूरत नहीं है 4 को चेक करने की, 5 को, 6 को, क्योंकि हमें 9 चाहिए लास्ट में और हमें पता है पूरा पूरा हो जाता है. तो हम क्या करते हैं 4 7 और 7, क्योंकि 4 तो पहले से था, उसके आगे हमने एक डिजिट ऐड करना था 7. 7 7s are 49, 4 कैरी, 7 4s are 36 और 4 आपके पास कैरी था 36 प्लस 7 4s are 28. गलत बोल रहा हूँ, बता नहीं रहे. 7 4s are 28 प्लस 4 32, 329 पूरा पूरा आ गया. तो यहाँ भी आ गया 7 एंड इधर भी आ गया 7, इधर भी आ गया आपके पास 3 2 9 एंड रिमाइंडर 0, कुछ भी ना बचा. फिनिश, खत्म, शुद्ध. दोनों सूरतों में आंसर क्या आया? 2.7 एंड 2.7. छोटा हो गया, हाँ ये छोटा तो है, लेकिन जब आपके पास वो कह दे कि सॉल्व द प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर हमने ये नहीं देखना कि ये छोटा हो रहा है या ये बड़ा हो रहा है, तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करना है. तो लिहाजा आपके पास जब वो डिवीजन मेथड कहे तो फिर आपने ये वाला मेथड चूज़ करना है. हाँ, जब आपको वो आज़ादी दे किसी भी टाइम, मतलब किसी भी मेथड से करने की, फिर आप कर सकते हो. अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ के अंदर. जैसे अब स्कूल खुलता है दिन के टाइम, आजकल तो वैसे लॉकडाउन की वजह से बंद है, स्कूल खुलता है दिन के टाइम.
आप कहते हो मैं स्कूल जाना है, वो कहते हैं कि आप 12 बजे आओ दिन के, और आप पहुंच जाते रात के 12 बजे, तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर वो आपसे कहता है कि सॉल्व करो डिवीजन मेथड और आप यूज करते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो नंबर 0। और अगर वो कहता है यूज करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और आप करते हो डिवीजन मेथड, तो भी 0। हाँ, जब आपको पूरी आज़ादी दे दे कि फाइंड स्क्वायर रूट, तो फिर आपकी मर्जी है, चाहे आप यूज करो फैक्टराइजेशन मेथड, चाहे आप यूज करो डिवीजन मेथड, बोथ आर करेक्ट। ओके, यही सेम मेथड हमने यूज किए थे 2.4 में भी और 2.5 में। सिर्फ एक फर्क क्या आया, यहाँ डेसिमल पॉइंट आया जिसकी वजह से नीचे हमें 100 बना के अलग बनाना पड़ा, और यहाँ डेसिमल पॉइंट आया, जब डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पेयर आएगा तो ऊपर डेसिमल पॉइंट लगाओ। बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं है, इट्स सेम लाइक 2.4 एक्सरसाइज। होपफुली यू विल एबल टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे जरूर पूछें। हाँ, एक चीज मैंने आपसे कही थी कि आपके पास पहले 20 नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर आपको ज़बानी आने चाहिए, यानी ताकि अगर यहाँ पे हम यूज करना चाहते हैं तो आपके पास एक नंबर इससे थोड़ा सा फर्क होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका होता है? थोड़ा सा फर्क होता है, मैं लिखता हूँ, मुझे जरा थोड़ा बताइएगा। वो है ये नंबर, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? अगर इसका रूट निकालें तो किसका आता है? 18। तो इतने तो आपको डायरेक्ट आने चाहिए ना, पहले 20 के अंदर अगर आपके हो तो पता चल जाता है कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, टाइम ओवर हो गया। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।